हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नंबर सिस्टम पार्ट 5 की आज क्लास है। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक जिसके अंदर अभी 5-6 क्लासेस और लगेंगी खत्म करने में। आज भी हम लंबा पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। आज हम डिविजिबिलिटी रूल का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल की ऐसी बातें जो पिछली क्लास से अलग हटके थी। जैसे मैं एक टॉपिक यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। बड़ा काम का है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको सीखना भी है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया। वो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो हाउ टू मेक है, कि बनेगा कैसे वो बताना है। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट डिविजिबिलिटी रूल, हाउ टू स्टार्ट डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ठीक है, कैसे, या हाउ टू स्टार्ट के बजाय हाउ टू मेक भी कर सकते हैं। कैसे बनाता है, बात देखिए, कैसे डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ 13 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइम नंबर के लिए बना है। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनता है, प्राइम नंबर का बनता है ऊपर से 2 डिजिट के लिए हम बनाते हैं। दोनों चीजों को ध्यान से समझना है। प्राइम नंबर का बनता है और 2 डिजिट के लिए बनता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखनी है प्राइम नंबर 2 डिजिट पे, कि जैसे मैंने 13 लिखा हुआ है, मुझे 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो कैसे बनता है, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी संख्या ऐसी है, लाइक मैंने एक संख्या लिख ली 200। इसका मैं पहले क्या देखता हूँ कि ऑड फैक्टर बनाना है मुझे इसका। और अब ऑड फैक्टर क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसके लास्ट डिजिट में मैं कितने से गुणा करूं और मैं रिमेनिंग में जोड़ दूं। रिमेनिंग क्या है? 1। मैं ये कहता हूं इसके लास्ट डिजिट को मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, मैंने इसके लास्ट डिजिट को x से गुणा करके और रिमेनिंग में जोड़ दिया। और मैं ये कहता हूं कि अगर ये डिविजिबल बाई 13 हो गया तो ये भी डिविजिबल बाई 13 होगा। तो मैंने कहा कि अगर ये चीज 13 से कटेगी तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। तब आपने मुझे कहा, अरे मास्टर साहब कैसी बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हैं, ये तो 13 से ऑलरेडी कट रही है, इसको भी 13 से कटना चाहिए। तो मैंने कहा उसके लिए x क्या होना चाहिए, तो आपने कहा x 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, लेकिन 4 पे कट रही है। 4 3 12 और 1 13। यानी मैं ये कह सकता हूं 13 की डिविजिबिलिटी रूल में, dr का मतलब डिविजिबिलिटी रूल, 13 के डिविजिबिलिटी रूल में ऑड फैक्टर जो है, अतिरिक्त पद कह सकते हो आपको हिंदी में, इसको ऑड फैक्टर 4 है। अब आप कहोगे कि जी ऑड फैक्टर 4 का मतलब क्या है मास्टर साहब? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को बताना है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे किसी को बताना है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया, 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया कि लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस, रिमेनिंग में जोड़ देंगे, रिमेनिंग में जोड़ देंगे। जो नंबर आएगा अगर वो 13 से कटा, अगर वो 13 से कटा तो संख्या भी 13 से कटेगी, तो संख्या भी 13 से कटेगी। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आपकी एसआई की क्लास देखकर किरण के सारे क्वेश्चन उड़ा दिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं अटका। शुभम पंडित के भाई, मैंने क्या कहा,
मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं वो सिखाया। मैंने कहा ये प्राइम नंबर 2 डिजिट के लिए होगा। जैसे 13 एक संख्या है तो मैंने कहा 3 को मैंने एक संख्या x से गुणा किया और उसमें रिमेनिंग पार्ट 1 था उसको जोड़ दिया। तो मैंने कहा अगर ये 13 से कटेगी तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। तभी एक बालक बोला कि ये तो 13 से कटी रही है, इसको 13 से काटने के लिए x अगर 4 रख देंगे तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा डिविजिबिलिटी रूल में ऑड फैक्टर 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देंगे, जो नंबर आएगा अगर वो 13 से कटा तो संख्या भी 13 से कटेगी। ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। मैं एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब जैसे मैं एक संख्या, आपको तो पता ही है कि 169 कटती है, 13 से कटती है, तो मैं चेक करके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, चेक करके बता रहा हूँ। देखो तो मैंने क्या किया, 16 रिमेनिंग है और 9 को 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया 9 को, 4 नहीं 36, तो कितना होगा 52। 52। अब आपने देखा कि अगर 52 कटती है 13 से तो ये भी कटेगी। अब कोई बच्चा बोला कि जी 52 भी चेक करना हो तो मैंने कहा इसको फिर 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 13। 13 अगर कटती है तो ये भी कटेगी। ये हम एंड सो ऑन चला सकते हैं। जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी संख्या ले ली, मैंने एक संख्या ले ली 2002 और मैंने कहा चेक करके बताओ कि 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप कहेंगे कि जी 13 से कटने के लिए क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 208 आ गया। अब अगर मैं 208 चेक कर पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो फिर 8 को दोबारा से गुणा किया 4 से और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। रूल यही है कि 4 से गुणा करो, रिमेनिंग में जोड़ दो 52। 52 भी नहीं पता तो क्या करेंगे, फिर से 2 चौक 8 करेंगे और 13, यानी ये संख्या 13 से कट रही है तो ये भी 13 से कटेगी। ये समझ आया, 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया। 52 कैसे आया, एक बच्चा कह रहा है 52, अरे पागल हो क्या, जब मैंने 8 चौक 32 किया तो 32 को 20 में जोड़ा तो 52 नहीं आएगा है। झारखंड में जाके पूछो 52 क्या होता है, पता चलेगा, ना डस ले तो कहना। और 2 को फिर गुणा किया 4 से, 8 5 13 हो गया। ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया है। कितना घटाया जाए कि संख्या 13 से विभाज्य हो जाए। वाह 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 वाह, जल्दी से चेक करके बताइए, 30 सेकंड है आपके पास। 6 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें रूल कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने देखा कि 246,837 है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि हर बार जैसे मैं देख रहा हूं कि 7 से मैंने काटा इसको, 7 चौक 28 किया, तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 का हासिल 1, 6 चौक 6 और 1 7 और 2 4, ठीक है। फिर मैंने 4 से गुणा किया, फिर मैंने 5 लिख लिया, 7 और 24, फिर 5 चौक 20 किया मैंने तो कितना हो गया 7 और 2 और 6। फिर मैंने क्या किया 267 है तो 7 चौक 28, फिर हो गया जी 8 6 26 26 52 और 2 54। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 2 बच रहा है, 2। अब आपको पता है कि हम हर बार जोड़ते हैं और संख्या में उल्टा था कि कितना घटाएं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये संख्या है हमारे पास, क्या आंसर आ रहा है 6 ही आ रहा है ना। ऐसी 4 से गुणा करते हैं ना, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 4 से गुणा करके जोड़ूं, जो बचा हुआ रिमाइंडर है उसमें 4 से गुणा करके जोड़ूं और वो 13 से कट जाए। तो 6 चौक 24 और 2 26, डी इज द करेक्ट आंसर। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास हमारे लिए क्या अप्रोच है, 246। हमारा फर्ज था कि हमने जो पढ़ाया उसको अप्लाई करें। जिनको नहीं पता, इतना लफड़ा नहीं पालना, वो डायरेक्ट करेंगे। 13 13 एकम 13, कितना बचेगा भाई, 7 और 4 11 6, 13 अट्ठे 104, कितना बचेगा 12 और 8, 13 निम्मा 117, कितना बचेगा जी 11, 11 के बाद कितना है जी 3, तो 13 अट्ठे 104, 104 का मतलब कितना बचेगा जी 7 और 77, 77 के बाद कितना होगा जी 77 बचेगा ना, 104 13 अट्ठे 104, 6 और 3 9 बचेगा, 9 97 बचेगा। तो 13 सत्ते 91, कितना बचेगा जी 6, यानी ये 6 घटा दें तो संख्या 13 से कट जाएगी।
चलो अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी हमें जो चीज़ें सीखनी है ना उस पर फोकस करते हैं। एक एक सवाल पे फोकस कर पाना संभव नहीं है। मैंने आपको रूल बताया, ठीक है, एक एक चीज़ पे फोकस करना संभव नहीं है, ठीक है। अब जैसे 19 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 9x + 1। यहाँ से 19 से कब कटेगी संख्या, x = 2, यानी +1 है, ठीक है। तो रूल क्या बन गया, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई देन ऐड। फटाफट से 2 एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जैसे मैंने 361 चेक किया, तो 361 को कैसे चेक करेंगे भाई, 1 को गुणा किया 2 से, कितना होगा 38, 38 को किया 8 दूनी 16, 19, 19 कटती है, ये भी कटेगी। फटाफट से रूल लिखिए, फटाफट से एग्जाम्पल लिखिए, दिमाग मत लगाइए। इसके बाद 29 और फिर 7 की तरफ चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यही सेम 29 के लिए लिख रहा हूं। अगर यही रूल 29 के लिए बनाना हो तो 9x + 2, 9x + 2। तो अब x पता है, हम जैसे आप x पुट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि x पॉजिटिव ही लेना है, आप 5 तक चलो, 5 तक नहीं हो पा रहा तो फिर माइनस में लेना चालू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका रूल क्या हो गया, लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जल्दी जल्दी लिख लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐड कर दो। आपको चेक करके बता देता हूं एक एग्जांपल लिख के। तो आप कहेंगे जी 841 ही बता दो क्या होगा। तो मैंने कहा जी 3 से गुणा करनी है, 3 से की तो ये कितना आ गया 87। अब मान लेते किसी को 87 नहीं पता, 7 या 21, 29, 29 कटती है 29 से, तो 841 भी कटेगी। फटाफट से एग्जाम्पल लिख लो। अब जैसे मुझे आप 17 का बना के दिखाओ तो मैं मान लूं आपको, 17 का बना के दिखाओ आप मुझे। और आपने एक चीज देखी, हमेशा एक नहीं जोड़ना, एक यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं, पीछे 29 था, पीछे 29 था तो हमने 2 ऐड किया था, ये ध्यान रखना। 17 का बना के दिखाना क्या बनेगा, 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 17 7x + 1। तो अब मैंने क्या है, 1 रखा नहीं कटा, 2 रखा नहीं, 3 रखा नहीं, 4 रखा नहीं, 5 रखा नहीं, तो मैं नेगेटिव में चला गया, -1 नहीं, -2 नहीं, -3 नहीं, -4 नहीं, -5, -5 कट रहा है, 34 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑड फैक्टर क्या हो गया, -5। अब -5 में 2 बातें हैं, -5 से गुणा करके जोड़ें, या तो ऐसा बोलें, या फिर हम इसी चीज को बोल देते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से घटा दो, रिमेनिंग से घटा दो। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से घटा दो, ये करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से घटाना है। अब जैसे मैं 307 चेक करके बता रहा हूं आपको, 306 17 से कटेगी या नहीं, तो मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30 और इसमें से घटा दिया तो 0 आ गया। अब 0 17 से कटती है तो ये भी कटेगी। मैं चाहूं तो 289 को चेक कर लेता हूं, 9 पंजे 45, 45 मैंने इसमें से घटा दिया तो माइनस का 17 बचा, कटेगा तो ये भी कटेगा। अब हम काम की बात पे आने वाले हैं। अब इतना देख लो, हम काम की बात पे आने वाले हैं। अब पता है मेन बात क्या है, हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि भैया 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 7 भी तो एक प्राइम नंबर है। तब एक लड़का बोला यार मास्टर साहब मैं बना तो देता, लेकिन पंगा ये है कि 7 सिंगल डिजिट है। तो मैंने कहा तू 7 को 14 सोच लेना, 14 से कटेगी संख्या, वो 7 से भी कटेगी। वो बोला ये तो आपने मुझे बिल्कुल सही बात बताई है। तो मैंने कहा ले तू 14 के लिए बना दे। तो आपने कहा कि जी ये 4x + 1 है। अब मैं x का क्या मान लूं जिससे कि ये संख्या 7 से कट जाए, भागे 7। तो आपने कहा जी x का मान लेना पड़ेगा -2, 4 दूनी -8 + 1 7। तो
तो अब यहां से एक 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया मालूम, कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग से माइनस कर देंगे। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस कर देंगे। अब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने और रिमेनिंग से माइनस कर दिया। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लें, 1001 चेक करना है तो -2, 98 कटता है तो ये भी कटेगी। मान लेते हैं ये भी बड़ी लग रही है, 8 दूनी 16, -7 कटता है तो ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। तो ये 7 का बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल था जो आपको सीखना था। अब मैं ये कह रहा हूँ इस पे सवाल देख लेते हैं, 7 पे सवाल देख लेते हैं किस किस तरीके के सवाल। आप चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो। लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर एंड सो ऑन। इफ रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। इसकी फोटो खींच लो या इसको लिख लेना, बाद में कॉपी में आपको फाइल मिलेगी। सवाल करते हैं इस पे। जैसे इस तरीके का सवाल CGL मेंस 2023 में आया है। CGL मेंस 2023 में ये सवाल आया है। बहुत आसान है, ऐसा कुछ है भी नहीं इस सवाल के अंदर, लेकिन फिर भी आप चाहो तो खुद से करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मेंस 2023 के सवाल भी कर पा रहे हो। अब जैसे कई बच्चे तो इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, 463y, ठीक है। तो मैंने 7 से ही भाग लगा लिया, कोई इतनी बड़ी टेंशन तो है नहीं। y लास्ट में पहले होता तो भी टेंशन की बात थी। 7 6 42, कितना बचेगा 4 और 3, 7 6 42, कितना बचेगा 1 और ये y। अब y क्या होना चाहिए, 7 दूनी 14 होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। अब किसी को मान लेते हैं इसी तरीके से करना था जो मैंने बताया था, तो हम क्या करते 463 और -2y कर देते, 2y। अगर ये होगा तो संख्या 7 से कटेगी। अब आप कहोगे कि इस संख्या को 7 से कटने के लिए एक तो कोई कटेगी, तो 3 दूनी 6, तो ये 40 आ जाता, 40 - 2y। अब फिर मुश्किल हो जाता, मतलब इसको घटा पाना, 2y घटाते थोड़ा सा मुश्किल तो होता, फिर हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ता। फिर हमें पता है क्या करना पड़ता, जैसे मैं ये कह देता आपसे, एक छोटी सी बात कह देता मैं कि यार 400 4200 तो कटेगा, 4200 का मतलब केवल 43y रह जाता। अब हम लगा सकते थे कि 43 - 2y, लेकिन कोई उससे फायदा है नहीं बहुत बड़ा। तो y 4 दूनी 8, 8 अगर हम इसमें से घटाते तो 35 आता, संख्या कट जाती। बट आया 7 की डिविजिबिलिटी पे। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं 7 पे क्या क्या ऐसे सवाल हैं जो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा तो समझूंगा कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल से एकदम क्लियर हो गई है। देखो भाई, अब इस सवाल में ना दो बातें हमेशा होती हैं कि या तो वो आपके साथ रहेगी या वो आपको छोड़ जाएगी। हमेशा दो बातें होती हैं, क्या तो आपके साथ रहेगी या आपको छोड़ जाएगी। अब मान लेते हैं कि वो छोड़ गई, तो या तो कोई और जीवन में आएगी या अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। कोई और जीवन में आई तो फिर प्रोबेबिलिटी या तो उससे शादी होगी या तो नहीं होगी। मतलब हमेशा दो बातें होंगी। अब मान लेते हैं कि उससे शादी हुई, फिर भी दो बातें होंगी, या तो ये शादी चलेगी या ये शादी टूट जाएगी। मान लेते हैं शादी टूट गई, फिर दो बातें होंगी, या तो आप शादी करोगे या तो नहीं करोगे। मान लेते हैं कि आपने नहीं करी, फिर दो बातें होंगी कि फिर कोई और जीवन में। बहुत लंबा है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। ऐसे यहाँ पे जैसे अगर XYZ की हम बात कर रहे हैं, कोई भी संख्या XYZ है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये लिख सकता हूं कि वो संख्या 100x + 10y और +z है। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि 98x कट जाएगा, 7 से भाग करूंगा तो 98 कटता है तो 2x बचेगा। 7 से भाग करूंगा 7y कट जाएगा तो 3y बचेगा +z। 2x + 3y + z क्या होगा, 2x + 3y + z। यानी अगर ये बचा हुआ पार्ट 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी, तो पहला तो सही है। अब एक हमने और रूल बताया आपको, हमने क्या कहा कि भाई XYZ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं XY - 2z लिख सकते हैं। यानी आप इसको लिख देंगे 10x + y और -2z। अगर ये संख्या 7 से कट गई तो ये भी 7 से कटेगी,
7 से भाग लगाया तो कटना क्या चाहिए, 7x तो कट ही जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 2z। अगर ये 7 से कट गई तो संख्या भी 7 से कट जाएगी, तो 3x प्लस वाई माइनस 2z अगर 7 से कट गई तो संख्या भी, तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन। पहले मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा इस सवाल पे, और इस तरीके का एक मुश्किल सवाल यूपीएससी में आ चुका है सी सेट में, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। जो भी बच्चा इस सवाल को कर पाएगा उसको 1500 करोड़ रुपए का इनाम हम लोग देंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी लास्ट में जाते जाते पढ़ाऊंगा, ये देख लो। दिल है कि मानता नहीं, देखो भाई ए एक प्राकृतिक संख्या है और 7a अगर मैं कॉमन ले लूं तो a प्लस 1 बच जाएगा। अब आपको पता है इन दोनों में से एक संख्या a और a प्लस में से एक इवन होगी और एक ऑड होगी, क्योंकि एक का अंतर है, लगातार संख्या है। अगर लगातार संख्या है एक इवन और एक ऑड तो संख्या 7 से भी कटेगी, और अगर एक इवन है तो संख्या 14 से भी कटेगी। तो 7 एंड 14 बोथ है, 21 ओनली की गारंटी नहीं है। ये सबका सही उत्तर है। अभिराम झा का भी उत्तर सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एक और अल्टीमेट सवाल है, जल्दी देखेंगे। देखो भाई अब एबीसी है, एबीसी में डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, एबीसी का मतलब है 100A 10B और C। BCA का मतलब है 100B 10C प्लस A। CAB का मतलब है 100C 10A प्लस B। मैंने इन सबको जोड़ दिया तो ये हो गया 300 और ब्रैकेट में A प्लस, नहीं 300 क्यों भाई, 100A है तो ये एक A है और कहीं नहीं है, हाँ 111 A प्लस B प्लस C। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 111 37 से कटता है, तो C इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। आप ऐसे सवाल में ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते थे 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। आप डायरेक्ट 111 आपको मिल जाता जिससे 37 लगा सकते थे एबीसी में, ये भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये सवाल मैंने ऐसा कराया था, अगर किसी को याद हो तो, अगर किसी को याद हो तो ये पढ़ा चुका हूं मैं 125 पे। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखो भाई 125 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेंगे, जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेंगे, ठीक है। अब आप समझना बात को कि 125 से कटने का मतलब लास्ट में या तो 125 ही आ जाए। अब देखो 125 दूनी 250 होते हैं, लेकिन लास्ट में 5 है तो ऑड ही आएगा, तो 125 दिया 375 पॉसिबल है, 125 पंजे 625 पॉसिबल है, 125 सत्ते कितना होगा 775, नहीं 875 संभव है। और निम्मा मैं वही कह रहा हूं ना कि अब हमें पता चल गया तो हम ऐसे करेंगे नहीं, क्या क्या होगा, हम तो ये सीधे कह देंगे 3 से गुणा, 5 से गुणा, 1 से गुणा, 3 से गुणा, 5 से गुणा, 7 से गुणा, 9 से गुणा, सबकी 125 से होगी तो 1 2 3 4 5 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। सीधे कह देंगे 5 वैल्यू पॉसिबल है। आप 4 कैसे बता रहे हैं मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना, थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल हैं, अब थोड़ा एफर्ट डालते हैं मुश्किल सवालों पे भी, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ। देखो भाई ये कह रहा है 4 अंक की संख्या है x92x, और ये कह रहा है कि ये 36 से कटेगी, विभाज्य है। तो एक 7 अंकीय संख्या, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 2
x प्लस 2। 9 को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि संख्या 9 और 4 से कटनी चाहिए। 36 का मतलब है कि संख्या 9 और 4 से कटनी चाहिए। बोलो भाई कटनी चाहिए। अब अगर ये 9 और 4 से कटेगी तो x का मान मैं क्या ले सकता हूँ 9 से कटने के लिए। तो आप कहोगे कि जी x एक तो इवन लेना है, मेरे पास पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो यहाँ 24 हो या पे यहाँ 8 हो। 24 और 28 से तभी संख्या 4 से कट सकती है, तो मैंने 4 रखा, 4 से तो नहीं कट रहा, 8 पे कट रहा है। तो x का मान आ गया जी 8। 8 दूनी 16 और 2 18। एक 7 अंकीय संख्या 11 से कट रही है। अब 11 से कोई संख्या अगर कट रही है तो y 5 6 9 Z04 Z04। तो मैंने 4 में से 0 घटाया 4, Z में से 9 घटाया Z माइनस 9, 6 में से 5 घटाया 1, y में से 0 घटाया y। ठीक है, तो ये आ गया जी y प्लस Z माइनस 4 आ गया, माइनस 4 ही आएगा ना। हाँ, इन्होंने कहा है x प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए। अब देखो मैं मैक्सिमम चाहता हूं इसको, x था y था, अच्छा मैं इसको मैक्सिमम चाहता हूं। तो अब या तो ये 4 हो सकता है, 8 तो मैक्सिमम हुई क्या, जेड को मैक्सिमम करना है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये 15 हो सकता है। इससे ऊपर नहीं होगा क्योंकि 15 होगा तो ये 11 आ जाएगा, संख्या 11 से कट जाएगी भाई। या तो 0 आए या 11, लेकिन हमें जेड को मैक्सिमम करना है। अब जेड को मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूं, तो आप कहेंगे जी 9 ले सकते हो जेड को मैक्सिमम। आप सोच रहे होगे कि यार 22 क्यों नहीं लिया आपने, 26 माइनस 4 22 हो जाता। ये एक्चुअली 26 पॉसिबल नहीं है, किन्हीं भी दो डिजिट का सम मैक्सिमम 18 हो सकता है, 9 हो सकते हैं, और ये 6 आ जाएगा, 9 और 6 15। तो अब इन्होंने पूछा है 2x यानी 16 प्लस y प्लस जेड कितना आ गया, 9 और 6 15, तो 31 उत्तर आ जाएगा। आ रहा था किसी का 31, अब हम जाकर आ रहा है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी होमवर्क में दिया था, अभी भी होमवर्क में दे रहा हूँ, चेक कर लेना इसको। देखो भाई, अब ये कितनी 5 अंक की संख्याएं जो 44 से कटेंगी, सीधी सीधी सी बात है। तो हमें 44 का मतलब है कि 11 और 4 दोनों से काटनी है। ठीक है, 11 और 4 दोनों से काटनी है। तो मैंने कहा कि x x y x x, ठीक है। तो आपने कहा कि जी इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो y माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाएंगे तो x, सम कितना आ रहा है, y आ रहा है सम। यानी y अगर कटेगी 11 से तो संख्या भी 11 से कटेगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि y की वैल्यू 0 आएगी। अब y की वैल्यू 0 आने का मतलब है x x 0 x x। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा लूं जिससे कि ये 4 से कट जाए। तो आप कहोगे जी और तो ले नहीं सकते, 2 2 22 आएगा, 22 कभी 4 से कटेगा नहीं, 4 4 44 कट सकता है, x का मान 4 हो सकता है, 6 6 66 नहीं कटेगा, 8 8 कट सकता है 88। तो दो ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ, 44 और 88। बिल्कुल सही है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। चले आगे अब कुछ बातें जानते हैं। देखो भाई, एक बात जो आपको जाननी है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13 क्या होता है? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 11। y 0 के बाद समझ नहीं आया आलोक पंडित, क्यों नहीं आया समझ यार, कैसी बातें कर देते हो, y 0 के बाद समझ नहीं आया। अरे भाई मैंने कहा कि संख्या ये आ गई, अब x x 0 x x, अब मुझे इसको 11 से तो कट गई है, 4 से काटना है। अब 4 से काटने के लिए मैं x इवन ही तो रख सकता हूं, या तो 2 4 6 8 ये रख सकता हूं बस। तो मैंने कहा लेकिन 2 2 रखूंगा तो 2 2 22, 4 से नहीं कटेगी, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे तो संख्या नहीं कटेगी 4 से, 4 4 कटेगी, 6 6 रखूंगा 66 नहीं कटती, 8 8 रखूंगा कट जाएगी, तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है भाई, बताओ।
कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। ठीक है, तो 7, 11, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखो भाई, जैसे हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये है कि जैसे एक संख्या है 234, 543। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एक नंबर का अंतर निकालते थे, अब 3-3 के पेयर का अंतर लेते हैं, इसका अंतर निकालेंगे। तो आप कहेंगे जी 543 माइनस 234, तो 13 में से 4 गए दोस्त। अरे बोलो, छोटा कर लेता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा तो छोटा कर लो इसको, 343 कर लो। ठीक है, 343, 13 में से 4 गए 9, 109 आ जाएगा। अब ये 109 7 से कटती है? नहीं, तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ये 11 से कटती है? नहीं, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ये 13 से कटती है? नहीं, तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। अगर 3-3 के पेयर का डिफरेंस जिससे कटेगा, ऐसे लिख लो, 3-3 के पेयर का डिफरेंस जिससे कटेगा, जिससे कटेगा, संख्या भी उसी से कटेगी। अब आप सोच रहे हो कि लंबी संख्या हो, पहली बात तो बहुत लंबी संख्या पे सवाल आएगा नहीं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। मान लेते हैं संख्या ऐसे हो 12, 35, 4, 451, ऐसे हो संख्या, तब हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। ये लो, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, 3-3 के पेयर वही सम करेंगे जैसे वहां पे करते थे, जैसे 11 के डिविजिबिलिटी रूल में करते थे। कैसे? इसका डिफरेंस निकालेंगे, 451 में से 354 गया, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 97 बचेगा। 0-12 में से ये गया, कितना बचेगा? 12। इन दोनों का जोड़ कर देंगे जैसे वहां पे करते थे, जो भी अंतर आता था जोड़ देते थे। तो ये कितना आ गया? 9 और 1 10, 109। 109 7 से कटती है? नहीं, तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। 11 से कटती है? नहीं, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से कटती है? नहीं, संख्या भी 13 से कटेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है ABC और XYZ है। अब ये 3-3 का पेयर का डिफरेंस है, हमने ये डिफरेंस लिया, मान लेते हैं डिफरेंस आ गया 91, तो संख्या 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। मान लेते हैं डिफरेंस आ गया जी 77, तो संख्या 11 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। मान लेते हैं डिफरेंस आ गया 143, तो संख्या 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। मान लेते हैं कि ये डिफरेंस आ गया 0, तो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर 1001 से भी कटेगी। एक साथ लिख लेंगे इस बात को, फिर इस पर सवाल करेंगे। इसका एक और भी तरीका बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। अब जैसे मैं पता क्या बताना चाह रहा था, मैं ये करता जैसे कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है 234 और 234 लिखी हुई है, आपने 3-3 का पेयर लिया, डिफरेंस आ गया 0, यानी संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी, मतलब कि 1001 से कटेगी। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, हम इसको कैसे लिख सकते थे फिर 234 फिर 3 0 और प्लस 234 कर सकते। तब आप कहेंगे कि जी 234 तो कॉमन आ जाएगा वहां से। अब 234 अगर कॉमन आ जाएगा तो 1000 प्लस 1, यानी ये आ गया 234 गुणा 1001, 234 गुणा 1001, यानी अब संख्या 1001 से कटेगी। तो हम इस तरीके से भी लिख के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रूल लगाएं, इस पे 3-4 सवाल लिख लेते हैं, 3-4 सवाल इस पे लिख लेते हैं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं इस पे, ये आपने नोट कर लिया होगा, 3-4 सवाल करेंगे जल्दी जल्दी। दिल है कि मानता नहीं। अब देखो, आपने अभी देखा ये तो सवाल सिंपल था कि भाई 239 और 239 बराबर 239 000 प्लस 239 बराबर 239
इंटू 1001। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओनली 1001 से संख्या कट जाएगी। ओनली 7 नहीं हो सकता, केवल 7 होता तो चलता, क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 आता है। 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 आता है। बात खत्म हो गई। देखो भाई अगला सवाल इसी तरीके का, आप चाहो ना तो लिख भी लेना इस बात को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ABC ABC, इसका मतलब है ABC गुणा 1001, और 1001 के हो जाते हैं दोस्त फैक्टर, क्या हो जाते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, ये फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर कोई AB लिख देगा और मैं AB कॉमन लूंगा इस बार, तो AB गुणा 101, लेकिन 101 के फैक्टर नहीं होते। कोई AB लिख देगा तो AB गुणा 10101, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37। देखना भाई सही लिखा मैंने, 13 नहीं होगा, आई थिंक 13 नहीं आएगा इसके फैक्टर में, 11 नहीं आएगा, बस 3 गुणा 7 गुणा 13। अब चेक कर सकते हो 21 गुणा 13 गुणा 37। ठीक है, अब सही है। अब इन्होंने जो दिया है वो यही चीज दी है कि 29 है एक संख्या, तो मैं 29 तो प्लस 29 लिख सकता हूँ कि नहीं समझने के लिए। अब 29 कॉमन ले लिया तो 101 ब्रैकेट में आ जाएगा, 101 से कटेगी संख्या। ये सवाल देखना दोस्त, जल्दी जल्दी देखना। दिल है, देखो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओनली नहीं आएगा, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट। अभी बताया, चाहो तो इसको भी लिख लो, 19 19 19। जब आप 19 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 10101। चाहो तो जोड़ के देख लेना, देखो एक ये आएगा ब्रैकेट में 4 0, फिर 2 0 और फिर 1 1 0 1 0 1 10101। ये सवाल पेपर में आया था सीपीओ में, इसी बार देख लो इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई आज तो वक्त का पता ही नहीं चला कब क्लास का टाइम हो गया। अब जैसे ये संख्या 7 11 13 से कट रही है, 7 11 13 से कटने का मतलब कि ये कम वक्त 1001 से कट रही है। 1001 से कटने का मतलब है कि ये ABC की फॉर्म में होगी या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 547 है, तो ये 547 ही होगा आगे भी, यानी x y और z। ठीक है, तो x प्लस z कितना होगा, 7 और 5 12, बटे y कितना होगा 4, 12 बटे 4 कितना होगा 3। यही उत्तर आ जाएगा। 3 सबका आ रहा है, अभिराम जातक का आ रहा है 3। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा प्यारा सवाल है। ये देखो भाई, ये कह रहा है कि ए बी एक संख्या थी और हमने इसको गुणा किया डी से, तो ये ए बी हो गई। अब अगर ये ए बी हो गई कुआरी लड़की, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 101 से गुणा किया गया होगा, यानी डी तो 1 रहा होगा और ई जो है वो 0 रहा होगा। उत्तर 2 आना चाहिए, 2 ही उत्तर है। क्या इस सवाल में किसी को दिक्कत है? 2 टाइप की चीजें रह गई हैं। पहले तो एक ये छोटा सा सवाल के लीजिए, एक ही टाइप के सवाल रह गए डिविजिबिलिटी रूल में, बट ठीक है हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्योंकि फाउंडेशन बैच है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब ये 3 7 13 37 से कटने का मतलब क्या है, 273 से कट रही है संख्या है। इन 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई, ये 273 क्यों लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर दो। 3 7 13 37 से कटने का मतलब है वो 10101 से कट रही है, यानी उसकी फॉर्म ए बी होगी। तो मैंने यही कहा कि अगर ए बी और फिर ए बी यानी कि ये 7 और फिर ए बी तो 3, तो मुझे पता चल गया जी इस हिसाब से ए होना चाहिए 7 और बी होना चाहिए 3। यहाँ पे रख देते हैं, 7 दूनी 14 प्लस बी 3 बराबर 17 के उत्तर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे नमूने होते हैं, हमने तो देखे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।